दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के अलावा एक और कृष्ण भी थे? और क्या आपको पता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? आज मैं आपको भगवान कृष्ण से जुड़ी कुछ ऐसी ही अनसुनी और रोचक बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस दूसरे कृष्ण से। जी हाँ, महाभारत में एक और कृष्ण थे जिनका नाम था पौंड्रक वासुदेव। वो खुद को असली वासुदेव यानी असली कृष्ण मानते थे। वो कृष्ण की तरह ही मोरपंख लगाते, पीले वस्त्र पहनते और नकली सुदर्शन चक्र भी रखते थे। उन्होंने तो श्री कृष्ण को संदेश भी भिजवाया कि वो भगवान होने का ढोंग बंद कर दें। अंत में भगवान कृष्ण ने युद्ध में पौंड्रक का वध करके इस भ्रम को समाप्त किया। है ना कमाल की बात। अब आते हैं एक और रहस्य। और हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी पत्नियों से उनके 10-10 पुत्र हुए थे? यानी श्री कृष्ण के कुल 1,83,080 पुत्र थे। ये एक ऐसा तथ्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सोचकर ही हैरानी होती है कि कितना विशाल परिवार रहा होगा उनका। और अब वो बात जो शायद आपको सबसे ज्यादा चौंकाएगी, श्री कृष्ण की मृत्यु। महाभारत युद्ध के 36 साल बाद एक दिन कृष्ण एक पेड्डी के नीचे आराम कर रहे थे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने दूर से उनके पैर के हिलते हुए तलवे को हिरण का मुंह समझ लिया और तीर चला दिया। वो तीर सीधा भगवान कृष्ण के पैर में जा लगा। यही तीर उनकी मृत्यु का कारण बना। विडंबना देखिए, त्रेता युग में राम अवतार में उन्होंने ही बाली को छिपकर तीर मारा था। कहा जाता है कि द्वापर युग में उसी बाली ने जरा शिकारी के रूप में जन्म लिया और अनजाने में ही सही अपने बाण से भगवान के देह त्याग का कारण बना। तो ये थी श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। भगवान कृष्ण का जीवन सिर्फ लीलाओं और चमत्कारों से ही नहीं, बल्कि ऐसे कई रहस्यों और मानवीय पहलुओं से भी भरा हुआ है जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर कर देते हैं। आपको कौन सी बात सबसे ज्यादा हैरान कर गई? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।